दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 91,040 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 87,460 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 90,005 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 76,690 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 76,006 करोड़, जबकि अभी देखें तो 76,751 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो साल साल हल्का सा बढ़ा है 1% के आसपास, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं टोटली फ्लैट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात करते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 30,653 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31,552 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 32,615 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल कर रही है। मेरे पास मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, जबकि आगे सामने आ चुका होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसी के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 32,700 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 63,117 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 62,460 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 62,907 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 3500 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 3,153 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 2,837 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है कम होता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 18,641 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 16,735 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 18,653 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 12% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग फ्लैट आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। मेरे पास मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, आपके सामने आ चुका होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट इसी के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। 18,200 करोड़ आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेके। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि 27,923 करोड़ से गिर के 27,097 करोड़ देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.14 पिछले साल 10.95, अभी देखें तो 12.13 आपको देखने को मिला है। जबकि क्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 1.42 पिछले साल था, अभी देखें तो 1.24 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.24 था। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.46 से गिर के 0.42 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.42 के आसपास। तो ओवरऑल अगर नंबर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, नहीं खराब है नहीं अच्छे हैं, उस टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। टोटली फ्लैट नंबर आपको देखने को मिला है, 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे, यही आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।